लखनऊ से अपडेट, जहां बसपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन लखनऊ बसपा कार्यालय में बैठक बुलाई गई है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है मायावती। आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। देश भर से बसपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी के नेता देश भर से यहां पर पहुंचेंगे, मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन किया गया है और एक बार फिर मायावती पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। अपडेट आपको लखनऊ से दे रहे हैं और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी समीर खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समीर, आज बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी और जो कयास है कि मायावती एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा सकती हैं, और निगाहें इस पर भी रहेंगी कि उनके भतीजे को लेकर, आनंद को लेकर क्या कुछ आगे फैसला लिया जाता है। समीर जी देखिए ऋषभ, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2003 से बहन कुमारी मायावती जी चुनी जा रही थी, तो आज फिर से उसी का चुनाव होना है। पहले 3 साल में इसका चुनाव होता था, लेकिन 2003 के बाद ये चुनाव हर 5 साल पे होने लगा। तो जो आज चुनाव होना है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें सूत्रों की अगर माने तो बहन कुमारी मायावती जी फिर से चुनाव चुनी जाएंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की। वहीं लगातार ये भी अटकलें लगाई जा रही थी, ये भी मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इस्तीफा राजनीति से ले लेंगी। लेकिन खुद ही कुछ दिन पहले ट्विटर यानी कि एक्स के माध्यम से मायावती ने इसका खंडन किया था और कहा था कि मैं भी संन्यास नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं काशीराम की शिष्य हूँ। क्योंकि काशीराम ने जब संन्यास नहीं लिया राष्ट्रपति बनकर, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बहन कुमारी मायावती जी संभालेंगी। वहीं अगर बात कर ले कार्यकारिणी की इस बैठक में, तो इस बैठक में सबसे ज्यादा अहम ये होने वाला है इस बार कि हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बहन कुमारी मायावती अपने कार्यकारिणी से बैठक करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके चुनाव लड़ना है इसकी रणनीति तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने भी गठबंधन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करती नजर आ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी ने भी इसका फैसला किया, जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक बड़ी इस बार चुनाव में देखने को मिलेगी रणनीति जी। निश्चित तौर पर समीर, देखिए रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी और साथ ही जिस तरीके से मायावती का तो लगभग ये तय माना जाए कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, एक बार फिर कार्यकारिणी को चुनेगी। लेकिन उनके जो भतीजे हैं आनंद, उनको लेकर भी लगातार चर्चाएं रही हैं। लगातार उनको इससे पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, फिर उनको वापस लिया गया और धीरे धीरे फिर सक्रिय उनको किया जा रहा है। तो उनको लेकर कोई फैसला मायावती इस बैठक में ले सकती है? जी ऋषभ, देखिए जिस तरीके से आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में जब सीतापुर में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो बहन कुमारी मायावती ने उनको नासमझ बताकर किनारे कर दिया था, साइडलाइन लगा दिया था। लेकिन उसके बाद उनको एकाएक फिर से पार्टी में लिया और कोऑर्डिनेटर की उनको जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद उनको लगातार चुनाव में आगे प्रचार करने के लिए सक्रिय भी कर दिया। लेकिन अगर बात करें तो इस बार हरियाणा की जिम्मेदारी आकाश आनंद के ऊपर दी गई। आकाश आनंद लगातार हरियाणा में प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन आज ये बैठक होनी है, इसमें कार्यकारिणी सदस्यों से मुलाकात करने के बाद, बैठक पूरी होने के बाद हो सकता है आकाश आनंद को इस बार और ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए, उनके कद को और बढ़ा दिया जाए। हो सकता है महाराष्ट्र की भी जिम्मेदारी और जम्मू कश्मीर की भी जिम्मेदारी उनको दे दी है, क्योंकि वो एक यूथ है। तो युवाओं को कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए आकाश आनंद सटीक बैठेंगे। हो सकता है मायावती जो है इस बार आपने इस भतीजे पर ये दांव खेले, क्योंकि आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना भी है। पूर्व में आपने देखा होगा चुन लिया गया था। तो इस बार आकाश आनंद का कद लगातार बढ़ता नजर आ रहा 2 बार से। तो इस बार आज जब ये बैठक है तो इसमें फिर उनका कद बढ़ता नजर आएगा। और बहन कुमारी मायावती की बात करें तो बहन कुमारी मायावती जो 10 सीटों का चुनाव होने वाला है, तो उस पर लगातार सभी पे प्रत्याशी उतारेंगे और उसका भी मंथन करेंगी उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्यों से। जी हाँ बिल्कुल, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी चुना गया था, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि उनको अनमैच्योर कहकर उनको बाद में आगे के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया। लेकिन उसको फिलहाल देखना होगा क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो कि आपने जिक्र किया समीर की, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, तमाम राज्यों में चुनाव भी होना है विधानसभा, लेकिन मुझे लगता है वहां पर तो जो बसपा जिस रणनीति से चलती आ रही है अलग राज्यों में वो चलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रणनीति विशेष तौर पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से जो उम्मीदें थी बसपा की, उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा। कहीं ना कहीं बीजेपी का ही काम बसपा ने खराब किया। इस बार जो उपचुनाव होने वाले 10 सीटों पर, उसको लेकर क्या रणनीति आगे देखने को मिल सकती है? जी देखिए ऋषभ, बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक उपचुनाव में कभी भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा से लेकर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की रणनीति उस पर सफल नहीं हो पाई और जो प्रत्याशी उतारे थे वो कहीं ना कहीं इस बार
कोई भी जीत नहीं पाए। लोकसभा में इस बार खाता भी नहीं खुल पाया बहुजन समाज पार्टी का। तो इसके बाद कार्यकारिणी की जो पूर्व बैठक हुई थी तो उसमें फैसला लिया गया था कि हम जो 10 सीटों पे चुनाव होना उत्तर प्रदेश में, तो उसमें भी प्रत्याशी उतारेंगे। तो कुछ सीटों पे अभी बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित भी कर दिए और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि हम भी इस बार कुछ सीटें जीतेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधानसभा सीट जीती हुई है, बाकी किसी पे खाता नहीं खुल पाया बहुजन समाज पार्टी का। तो ये बहुत गंभीर विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए कि जिस तरीके से लगातार सारे चुनाव लड़ रही है और उसका परिणाम उनके पक्ष में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है बहुजन समाज पार्टी के लिए। तो इस पर भी मंथन होगा और 10 सीटों के जो प्रत्याशी भी और घोषित होना है, 7 से 8 प्रत्याशी और 9 घोषित होना है, तो उस पर भी मोहर हो सकता है आज लगा दी जाए। और इसमें तो बसपा के जो पूर्व दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गए थे, उनको फिर से सक्रिय किया जाएगा और उनको इसकी कमान दी जाएगी ताकि 10 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते बहुजन समाज पार्टी के खाते में भी आ सके। जी निश्चित तौर पर देखिए, ठीक है, आपने कहा कि परिणाम शून्य होना वाकई में चिंता का विषय है कि इतनी सारी जद्दोजहद के बाद परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस पर मंथन जरूर होगा और क्या कुछ रणनीति आगे मिलेगी, मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं आपसे चर्चा करूंगा तो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी फैसला हो जाएगा और तमाम रणनीति भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया समीर, आपको जानकारी साझा करने के लिए।